श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है, सोमवार की अष्टमी एक ऐसा दिन होता है जो शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है और यह काफ़ी विशेष होता है क्योंकि यह वर्ष में सिर्फ 3 से 4 बार ही आता है। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई ऐसे उपाय बताए हैं जो कि सोमवार की अष्टमी के दिन ही किया जाता है और इस जून माह में सोमवार की अष्टमी है। अब सोमवार की अष्टमी कब है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हम आपको जून माह में कब सोमवार की अष्टमी पड़ने वाली है उसकी जानकारी देंगे। उससे पहले हम आपको सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले 4 विशेष उपाय बता रहे हैं जो आप इस जून में जो सोमवार अष्टमी है उसमें करके मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। पहला उपाय जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसमें आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की दोनों पत्तियों में आपको लाल चंदन लगा लेना है और जो डंडी होती है, डूट वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर आपको पीला चंदन लगा लेना है। यह उपाय इसलिए किया जाता है कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत परेशानियां चल रही हैं या फिर कुछ गलत हो सकता है, मतलब आपको कोई भय है या फिर आपके मन में डर है कि कुछ कहीं गलत ना हो जाए, तो आप यह उपाय कर दीजिए। जो भी परेशानी है वह आप तक नहीं आएगी, आपसे दूर से ही निकल जाएगी। आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में कुछ भी नहीं लगाना है, शेष 2 पत्तियों में लाल चंदन लगा के, डूठ में पीला चंदन लगा के माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। यह आपको सोमवार अष्टमी के दिन करना है। बढ़ते हैं सोमवार अष्टमी के दिन किए जाने वाले दूसरे उपाय की ओर। सोमवार अष्टमी के दिन आपको घर पे प्रदोष काल में या फिर शिवालय में सुबह या शाम जब भी आप जा रहे हैं तब जाकर 2 बाती वाला घी का दीपक प्रज्वलित करना है। वैसे तो कई लोग यह उपाय रोज भी करते हैं या फिर सोमवार के दिन भी करते हैं, पर यह एक ऐसा उपाय है, ये दोनों बातियाँ शिव और शक्ति का एक स्वरूप हैं। इसलिए गुरुजी ने कहा है यह उपाय आपको सोमवार की अष्टमी के दिन करना ही है। शिव शक्ति के मिलन वाला यह उपाय है। इसमें आपको दोनों बातियों को आपस में मिला लेना है और दोनों बातियों को मिलाकर एक बाती का स्वरूप दे देना है। आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने दोनों बातियों को मिलाकर एक बाती का स्वरूप दे दिया है और आपको प्रज्वलित भी एक ओर से ही करना है। दोनों ओर से प्रज्वलित नहीं करना है, एक ओर से ही प्रज्वलित करना है। आप बाती में घी का उपयोग करें, जो घी आप खाने में उपयोग करते हैं उसी घी का आपको उपयोग करना है। इसके बाद अगर आप यह उपाय घर में कर रहे हैं तो सोमवार अष्टमी के दिन शाम को, मतलब प्रदोष काल में आप यह उपाय करें। सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है। आपको अपने घर के मुख्य द्वार में ही इस दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक का मुख बाहर की ओर होना चाहिए क्योंकि हम शिव और शक्ति को अपने घर में आमंत्रण कर रहे हैं कि आप हमारे घर में आके हमारे घर को अपने आशीर्वाद से परिपूर्ण कर दीजिए, ताकि घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी ना हो, घर में रोग ना हो, बीमारी ना हो। इसलिए यह उपाय किया जाता है। यह सोमवार अष्टमी का विशेष उपाय है जिसे आप इस 26 जून की 2023 की सोमवार अष्टमी में कर सकते हैं। जी हाँ, 26 जून 2023 को सोमवार की अष्टमी है और साथ ही 10 जुलाई को भी सोमवार की अष्टमी है जो कि सावन की सोमवार अष्टमी है। तो यह उपाय काफ़ी उपयोगी हैं, इसलिए आप वीडियो अंत तक देखें ताकि सोमवार अष्टमी का पूरा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। घर के मुख्य द्वार में बाहर की लोग करते हुए दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिव शक्ति का स्मरण करते हुए आप अपनी बात महादेव से बोल सकते हैं। अगर आप यह उपाय मंदिर में कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। आप मंदिर में भी यह उपाय सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं सोमवार अष्टमी के दिन किए जाने वाले अगले उपाय की ओर। हाल ही की पूर्ण हुई कथाओं में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक बिल्कुल नया उपाय बताया है जो कि सोमवार अष्टमी के दिन किया जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक दूर्वा की आवश्यकता होगी। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि दूर्वा किस प्रकार की दिखती है। दूर्वा के साथ आपको एक बेलपत्र भी लेना है। अब आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें और किस उद्देश्य को मन में रखते हुए करना है। जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हो या फिर अड़चने आ रही हो, बात बनते बनते बिगड़ जाती हो, तो यह उपाय करना है। 28, 32, 34, 36, 38, 40 साल के भी हो गए हैं तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। यह सोमवार अष्टमी का विशेष उपाय है जिसे आप सोमवार अष्टमी के दिन सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। आपको एक बेलपत्र और एक दूर्वा लेकर शिवालय पहुंच जाना है और शिवालय पहुंचने के बाद इस बेलपत्र और दूर्वा को सबसे पहले नंदी भगवान को स्पर्श कराना है। नंदी भगवान के सर पे स्पर्श कराना है और किस प्रकार से स्पर्श कराना है आप यह देख सकते हैं। बेलपत्र का जो चिकना भाग होता है उसको ऊपर रखना है। इस प्रकार से ही बेलपत्र को नंदी भगवान के सर पे स्पर्श कराना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार करना है। नंदी भगवान को बेलपत्र स्पर्श कराते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जो बेलपत्र की डंडी होती है वह शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर बंधी हुई जलाधारी पर बेलपत्र को स्पर्श कराना है। इस बार आपको बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करना है, इस प्रकार से स्पर्श करना है कि बेलपत्र का चिकना भाग जलाधारी को स्पर्श होना चाहिए। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि बेलपत्र और दूर्वा को जलाधारी पर किस प्रकार से स्पर्श कराना है।
अगर आपके मंदिर में जलाधारी नहीं है तो आप शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम जया, विषहरा, शामली वाली, दो तली देव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर भी स्पर्श करा सकते हैं। इसके बाद अंत में इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसे मंत्र का जाप करते हुए अर्पित कर देना है। बेलपत्र और दूर्वा दोनों को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। और बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी और दूर्वा की डंडी जलाधारी की ओर हो। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय को आपको किस प्रकार से करना है। अगर यह उपाय जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, शादी में अड़चने आ रही हैं, रिश्ते नहीं आ रहा है, वह करेगा तो काफ़ी अच्छी बात है। अन्यथा उसका भान करते हुए उसके निमित्त उसका घर का कोई भी सदस्य यह उपाय कर सकता है। बस आप उपाय करेंगे तो उसे एक बार सूचना दे दें कि हम आपके लिए यह उपाय कर रहे हैं, उसे पता होना चाहिए। बस इतना ही करना है। यह उपाय आप इस 26 जून की सोमवार अष्टमी के दिन या फिर आगामी किसी भी सोमवार अष्टमी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। 2 बेलपत्र और 10 बार जल वाला एक यह विशेष उपाय है जिसे आप प्रत्येक माह की मासिक शिवरात्रि में भी कर सकते हैं। पर सोमवार अष्टमी का दिन काफ़ी विशेष होता है और बेलपत्र वाले सभी उपाय आप सोमवार अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं। तो यह एक विशेष उपाय इस सोमवार अष्टमी जो कि 26 जून को है उसमें आप करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। आपको 2 बेलपत्र लेकर शिवालय पहुंच जाना है, साथ में एक कलश जल भी लेकर आपको शिवालय जाना है। अब इन 2 बेलपत्र में से एक बेलपत्र आपको जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है उस स्थान पर अर्पित करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि बेलपत्र को आपको जलाधारी का जल जहां से एकदम नीचे गिरता है उस भाग पर किस प्रकार से अर्पित करना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती शिवलिंग की ओर हो, इस प्रकार से ही बेलपत्र को उस स्थान पर अर्पित करें। आप वीडियो में देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। बड़े अच्छी बेलपत्र लें, कटी फटी बेलपत्र ना लें, सुंदर बेलपत्र का ही उपयोग करें। आप देख सकते हैं कि हमने बेलपत्र को जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर अर्पित किया है। यह बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित नहीं करना है। गुरुजी ने कहा है माता अशोक सुंदरी के स्थान के आगे आपको इस बेलपत्र को अर्पित करना है। इसके बाद दूसरी बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और दूसरी बेलपत्र को भी आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह आप जहाँ से बैठकर उपाय कर रहे हैं उसके विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए। मतलब दूसरी बेलपत्र आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि उसकी बीच वाली पत्ती आपकी ओर होए और जो डंडी है वो आपके विपरीत ओर होना चाहिए, जहाँ से भी बैठकर आप यह उपाय कर रहे हैं। बस इतना ही करना है। इसके बाद एक कलश का जल आपको दोनों बेलपत्र में आधा आधा अर्पित करना है। सबसे पहले जो पहली बेलपत्र आपने अर्पित की है उस बेलपत्र पे आपको एक कलश का जो जल का भाग है उसी के 5 भाग अर्पित करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि जल के भाग आपको 5 कैसे अर्पित करना है। 5 भाग जल पहली बेलपत्र पे अर्पित कर देने के बाद 5 भाग जल दूसरी बेलपत्र पर अर्पित करना है और 5वां भाग जो दूसरी बेलपत्र का रहेगा वह अंतिम रहेगा। तो उसमें आप अपने कलश का पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर दें। यह एक विशेष उपाय है जिसे आपको मात्र एक बार करना है। गुरुजी ने कहा है आप जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए, जिस मनोकामना को मन में रखते हुए यह उपाय करेंगे, अगली मासिक शिवरात्रि आएगी तब तक आपकी वह मनोकामना पूरी होती हुई नजर आएगी। और यह उपाय अगर आप सोमवार अष्टमी के दिन करेंगे तो अगली सोमवार की अष्टमी के पहले ही आपकी मनोकामना आपको पूर्ण होती हुई नजर आएगी। अब बढ़ते हैं गुरुजी के नेपाल की कथा में बताए गए बिल्कुल नए उपाय की ओर। एक दूर्वा और एक कलश जल वाला उपाय। यह उपाय गुरुजी ने उन्हें करने को कहा है जो सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, इंटरव्यू का प्रयास कर रहे हैं या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उनको यह उपाय निरंतर 3 माह तक करना है। गुरुजी ने यह उपाय 3 माह तक निरंतर करने को कहा है और गुरुजी ने कहा है इसके बाद आपके उद्देश्य की कैसे पूर्ति नहीं होती है आप देखिएगा। बस आपको यह उपाय शिव पर विश्वास करते हुए करना है। और इस उपाय को करते समय आपको 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है कि आप जो दूर्वा अर्पित करेंगे, दूर्वा किस प्रकार से अर्पित करना है। दूर्वा की जो डंडी होती है वह जलाधारी की ओर हो, इस प्रकार से आपको दूर्वा अर्पित करना है। और शिवलिंग पर जल भी आपको एक विशेष क्रम में अर्पित करना है। सबसे पहले जल आपको गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। जो शिवलिंग में गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पर आपको जल अर्पित करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि सबसे पहले जल आपको कहाँ पर अर्पित करना है। इसके बाद शरणानंद कार्तिकेय भगवान के स्थान पर जल अर्पित करना है और शरणानंद कार्तिकेय भगवान पर जल अर्पित करने के बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान शिवलिंग में जलाधारियों के बीच में होता है। इसके बाद शिवलिंग के जो कटीय भाग होता है उसमें आपको जल अर्पित करना है। इसके बाद अगर जलाधारी बंधी हुई है तो जलाधारी पे जल अर्पित करना है। अगर जलाधारी बंधी नहीं है तो आप जल नहीं भी अर्पित करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अंत में पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यह एक विशेष उपाय है जिसे आपको 3 माह तक निरंतर करना है।
और अगर आप रजोधर्म या फिर किसी अन्य कारण से मंदिर नहीं जा पा रहे हैं या फिर आप कहीं बाहर गए हैं, तो उस दिन आपने अगर यह उपाय नहीं कर पाया है तो कोई बात नहीं, आप जब भी मंदिर जाना शुरू करेंगे तब आप यह उपाय कर सकते हैं। उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।